चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं 2 के 3 पे, जिसमें दिया गया हुआ है 6 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें सभी अंक अलग अलग हो और दहाई के स्थान पर 9 हो। मतलब क्या क्या होगा कि सब अलग अलग हो और दहाई के स्थान पे 9 हो। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, इतना इतना दूर जगह है हमारे पास, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसमें 5 अंकों के हम लिखे हुए हैं, इसमें एक और हम 9 लगा दिए, तो क्या हो गया 6 अंकों सबसे बड़ी संख्या हो गया। और यहाँ पे हम एक और 0 लगा लिए, तो इस 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। तो उसका क्या करेंगे, इसके दहाई स्थान पे तो हमारा इकाई अंक ये हो गया और दहाई अंक ये हो गया, इसमें इकाई अंक ये हो गया, इसमें दहाई अंक ये हो गया, ठीक है। इसके दहाई अंक में हम लोग को क्या रखना है, 9 रखना है। तो सबसे बड़ी संख्या हम लोग को क्या बनेगी, सबसे बड़ी हम लोग को बनेगी 8, क्योंकि 9 हम लोगों को दहाई के स्थान पर रखना है, इसलिए हम सबसे पहले 9 नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम लोग पहले लिखेंगे 8, उसके बाद लिखेंगे 7, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 6, तब 5, तब 9, तब क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो ये हम लोग क्या बन गई, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई, ठीक है, ये हो गई। और उसके बाद क्या कर रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी हम लोग को बनाना है जिसके दहाई अंक पे 9 हो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे छोटी के लिए सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 हो गया हमारा हम लोग का। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जीरो लगाएंगे, तब लिखेंगे 2, तब 3, उसके बाद हम लोग को 9 लिखना है, और क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, ठीक है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, ये हो गई, और बड़ी संख्या ये हो गई जिसके दहाई अंक पे हम लोगों को 9 यहाँ पे है, ये क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 4 नंबर पे, जिससे पहले हम लोग इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। हम लोग रफ कर चुके हैं। और उसके बाद सबके बाद हम लोग क्या है 4 नंबर पे क्या है, 4 अलग अलग अंकों को लेकर 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को लिखिए, ठीक है। तो 4 अंक हम ले लेते हैं, 4 अंक सबसे बड़ी बनाने के लिए क्या ले लेते हैं, एक 9 ले लिए, और एक 8 ले लिए, एक 7 ले लिए, और एक 6 ले लिए, ठीक है। अब इसी से हम लोग को 6 अंकों की संख्या बनानी है। तो इसमें से हम ऐसा मतलब कि इसमें है ना कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो इसी इसी 4 से हम लोग को बनाना है। तो इसमें सबसे बड़ी हम क्या बना सकते हैं, देखिए अगर हम 9 लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम अगर 2 और 9 ले लेते हैं, ठीक है, और हम लोग के पास 3 ये बच गया, 8 7 6, तो क्या हो गया, हम लोग को सबसे बड़ी बन गई। अगर हम बनाते हैं इसी में 9 और हम 8 ले लिए 3 बार, और 7 6 बना लिए, तो ये सबसे बड़ी बन जाएगी, ये छोटी, ये इससे छोटी है। तो क्या हम लोग सबसे बड़ी यही बना सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटी बनाने के लिए हम फिर से 4 अंक ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं 0 1 2 3, क्योंकि इससे इससे बड़ी ले लेंगे तो हम लोगों को आंसर ज्यादा बड़ा चलाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 1, सबसे पहले हम 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 3 जीरो लिख देंगे, क्या लिख देंगे 3 जीरो लिख देंगे। 3 जीरो लिखने के बाद हम लोग 2 3 बचा हुआ तो 2 3 लिख देंगे। तो ये हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या बन गई जो 6 अंकों की है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 5 नंबर क्या है 5 नंबर क्या है, वह सबसे छोटी और वह सबसे बड़ी 5 अंकों वाली संख्या क्या होगी जिसमें 5 1 1 8 अंकों बनाई जा सकती है, ठीक है। तो 5 अंक क्या है, तो इसमें जो 4 अंक हम लोग को दिया गया हुआ है, और एक अंक है ना, इसमें से अपना से कोई भी चारों में से एक बार और हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बनाना कोई बहुत सिंपल है, इसमें कोई हार्ड नहीं है। उसके बाद क्या है 6 नंबर है, तो वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी 8 अंकों वाली संख्या क्या होगी जिसमें इतना है और अंकों में बनाई जा सकती है, ठीक है। हम लोगों को नंबर दे दिया गया हुआ है 2014, क्या दिया हुआ है बच्चों 10, मतलब कि 2014 दिया गया हुआ है, ठीक है। 2014 दिया गया हुआ है, और इसी का प्रयोग करते हुए हम लोग को 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सीधा इसमें 4 अंक दिया हुआ है, इसी को हम लोग इसमें से किसी का दोबारा या तिबारा यूज करके ऐसा बनाना है जो सबसे बड़ी हो और सबसे छोटी हो, इसी चारों से बनाना है, ठीक है। और ये इसी प्रोसेस का सेम ये है क्या, कितना नंबर का 6 नंबर का है, और ये 5 नंबर का है। तो 5 ही नंबर में सेम यही यही भी दिया गया था 5 0 1 8, ये 4 अंक है, इसी से हम लोगों को 5 अंकों की संख्या बनानी है, और इसी का यूज करते हुए सबसे बड़ी और सबसे छोटी, और इसका भी यूज कर सबसे बड़ी और सबसे छोटी बनाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। देखिए तो इसमें 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, हम लोगों को हिंदी लिखा गया हुआ है, और इसमें क्या है हम लोगों को उसका मैथ लिखना है, ठीक है। इसमें क्या है 85,75,46,42,283,
इसमें इतना बड़ा लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। क्या, मैं सबसे आसान वाला सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि लिखने में बहुत बोर्ड भर जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बुक का फोटो, बुक आपके पास होगा और उसमें से आप बना लीजिएगा, क्योंकि हिंदी लिखा हुआ है उसका बस मैथ लिखना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 3 नंबर क्या है हम लोग, 9 करोड़ 4,000, 9 करोड़ 4,000 201, 201। हम लोग क्या है, 9 करोड़ 4,000 201, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले देख लेंगे 9 करोड़। तो सबसे पहले हम लोग ये, हम लोग आप जानते होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। यहाँ पे कॉमा दिया हो, मतलब यहाँ पे 10 लाख और यहाँ पे 10,000, ठीक है। तो सबसे पहले कितने नंबर पे आ रहा है, करोड़ 9 नंबर, 9वें नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेंगे 9वें नंबर पे है, उससे हम लोग को दूसरा चीज पता चलेगा। सबसे पहले यहाँ पे 9 है, इसलिए हमने 9 करोड़ लिख लेंगे, ठीक है। उसका क्या है, 4,000। तो 4,000 हम लोग को कितने स्थान पे आ रहा है, 1 2 3 4, चौथे पे आ रहा है हम लोग का 4,000। तो उतना बीच में जितना भी डिस्टेंस है उसमें हम लोग जीरो लिखेंगे, जैसे कि 1 2 3, 3 हम लोग यहाँ पे जीरो लिख देंगे पहले, 3 यहाँ पे जीरो लिख लिए। उसके बाद 1,000 4वां स्थान पे आ रहा है, यहाँ पे 4,000 तो 4 लिख देंगे। उसका क्या है, 201, उसका क्या है 201। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 करोड़ 4,000 201। इसमें किसी को समझने की दिक्कत, अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं इसको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं 4 नंबर की ओर। चारवा हमारा 4 नंबर प्रश्न है। 4 का ए में क्या है, उपयुक्त स्थानों पे अल्प विराम लगाइए और संख्याओं नामों में भारतीय संख्याएं पद्धति में लिखिए। मतलब कि देखिए, भारतीय संख्या जो पद्धति होती है, भारतीय संख्या क्या पद्धति होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, 10 करोड़, उसके बाद अरब, अरब, 10 अरब, ये सब आते हैं हम लोगों को भारतीय संख्या पद्धति में, ठीक है। तो भारतीय संख्या पद्धति में इसमें हम लोग को तब्दील करना है, जैसे कि इसमें संख्या दिया गया है उसमें अल्प विराम लगाना है। अल्प विराम का कहने का मतलब होता है कॉमा, क्या होता है, कॉमा। अल्प विराम कहने का मतलब होता है कॉमा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है 4, 4 का ए का, 4 का ए का फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में क्या है, 4 7 5 9 5 2 8 3, ठीक है। इतना हम लोग को दे दिया गया हुआ है। तो इसमें हम लोग पहले देख लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसमें कितना दिया हुआ है, करोड़ तक दिया हुआ है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 4,75,95,283। हम कॉमा कैसे लगाएंगे इसमें, सबसे पहले यहाँ पे कॉमा लगाएंगे कि 4 करोड़ है, उसका यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, 75 लाख, उसके बाद 95,000, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर क्या है 283, ठीक है। ऐसे हम कॉमा लगा लेंगे, 4,75 लाख, 4,75,00,000, 95,283। अगर किसी बच्चे को भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति अगर नहीं याद हो तो आप पेज नंबर 4 में जाके देख सकते हो। तो पेज नंबर 4 में दिया गया हुआ है साफ साफ भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे स्टार्ट होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है। तो हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में चलते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में क्या होगा, ये हमारा है। सबसे पहले हम लोग भारतीय पद्धति 4 का ए है, 4 का ए, उसके बाद हम लोग देखेंगे 4 का बी, क्या देखेंगे, 4 का बी देखेंगे। 4 के बी में हम लोग सबसे पहले एक प्रश्न लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट प्रश्न एक है 10, ठीक, यहाँ पे ये दे दिया गया हुआ है। तो इसमें हम लोग कैसे लगाएंगे, हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 के अंतराल पे हम लोग को कॉमा लगाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कॉमा लगा लेंगे और एक कॉमा यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसमें क्या होता है 3 अंकों पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले कॉमा लगा लिए, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा लिए, उसके बाद यहाँ पे। तो इसको हम पढ़ सकते हैं 10,45,678, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 5 हुआ है, संख्या 43,921 में प्रत्येक अंकों के स्थानीय मान को लिखिए। इसमें क्या कर रहा है, स्थानीय मान को लिखना है, ठीक है। कि मतलब कि स्थान कितने स्थान पे है, कि क्या हुआ कि इकाई स्थान पे है, क्या या दहाई स्थान पे, या सैकड़ा है, या हजार है, या 10 लाख है, या लाख है, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए हम देखते हैं। इसका स्थानीय मान क्या होगा? तो स्थानीय मान कहने का मतलब होता है क्या? स्थानीय मान कहने का मतलब होता है कि जो इकाइयां स्थान पे है या दहाई के स्थान पे है, तो उसको हम लोगों को लिखना है, ठीक है। जैसे कि पहला 5 के 1 में क्या दिया हुआ है? एक संख्या दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? एक संख्या दिया हुआ है। ये 5 अंकों की हमारे पास एक संख्या है। क्या है? 5 अंकों की एक संख्या है जिसका सबका स्थानीय मान लिखना है। स्थानीय मान कहने का होता है कि क्या इकाई स्थान पे या दहाई के स्थान पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं, मतलब कि राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं। राइट हैंड से क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है। तो एक का स्थानीय मान हम लोग का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 का हम लोगों का दहाई, तो 20 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा? 40,000, ठीक है। अगर इसको हम लोग इसको और आपको तोड़ के समझना है तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? एक यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, तो एक दिया गया हुआ है ना, तो इकाई है तो हम लोग को इसको 1 से गुना करना है। यहाँ पे 2 है, 2 है तो दहाई क्या होता है? हम लोग का 10 होता है, इसलिए हमको 10 से इसको गुना करना पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 20 लिखे हैं। और यहाँ क्या है? सैकड़ा का स्थान पे, तो सैकड़ा अर्थात होता है 100, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? 9 को 100 से गुना करेंगे, तो हम लोग का आ जाएगा 900, जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं। तो इसी प्रकार आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे 1000 है तो हम लोग को 1000 से गुना करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग 3000 लिखे हैं। और यहाँ पे हम लोग को 10,000 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 में 10,000 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40,000, ठीक है। ऐसे आप समझ चुके हैं। ऐसा ही 2 नंबर बना देना है। इसमें क्या दिया हुआ है? संख्या इतना में 2 स्थानों पर स्थित 5 के स्थानीय मानों का अंतर लिखिए। 2 स्थानों पर स्थित मतलब कि इसमें जो संख्या है, क्या है संख्या? संख्या इधर हम देख लेते हैं, क्या संख्या है? 45,056। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है 2 5 है। इसमें जो 2 5 है, इसमें आपको पूरा का नहीं निकालना है। इसमें जो 2 5 है बस उसी का स्थानीय मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग राइट हैंड से देखेंगे क्या है? इकाई है, और ये दहाई के अंक पे 1 5 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? 5 को 10 से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा? हम लोग को 50 आ जाएगा। और यहाँ पे जो है उसके बाद क्या आएगा? सैकड़ा, और उसके बाद क्या आएगा? हजार। तो हजार में हम लोग किसी से करें? 5 से, फिर 1000 से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा? 5,000। इसी प्रकार हमारा दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 5 का 1 और 5 का 2 हम लोग का आसान से सॉल्व हो चुका है, ठीक। इसमें किसी को दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करें, हम लोग आपसे फिर से आप लोगों को समझाएंगे। इसमें कोई हम लोग को दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी के साथ आज का खत्म होते हुए क्लास, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।